दोस्तों, जीवन में पुरस्कार और दंड दोनों नियम बराबर चलते हैं। दोनों की अवधारणा समाज में बराबर है। उसके पीछे रीज़न है। अगर मान लो मैं पुलिस में हूँ और कोई अच्छा काम करता हूँ तो डेफिनेटली दूसरों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी यार ऐसा काम कर सकता हूँ या इनसे आगे भी कर सकता हूँ, ऐसी प्रेरणा मिलेगी। उसी तरह दूसरा पार्ट है जीवन का दंड। वो दंड इसलिए भी कि देखिए, आप अगर गंदा काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो आपको इसकी ये सज़ा मिलेगी। तो कम से कम जो गलत काम करने वाले हैं वो 20 बार सोचेंगे कि अगर कहीं मैंने कोई गलत काम कर दिया तो मुझे इसका ये दंड मिलेगा। और दंड के भी प्रकार अलग होते हैं, लघु दंड, बृहद दंड, है ना। तो इसकी श्रेणी में अलग अलग आते हैं। जैसे पुलिस में सामान्य दंड पेडेंट्री भी होती है, उससे ऊपर इंक्रीमेंट भी रोक लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र भी कर दिए जाते हैं दूर दराज ख़राब जगह पे, या आदमी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है और डिमोट भी किया जा सकता है। उसी तरह पुलिस में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है गैलेंट्री, जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है वीरता के लिए। उसके बाद और अन्य पुरस्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार गैलेंट्री भी। दूसरे नंबर का होता है पुलिस पदक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मिलता है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाता है, उसको कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा पदक। उसके बाद आते हैं प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेडल उस श्रेणी में। उस श्रेणी के बाद जो आते हैं ये विशिष्ट पदक बोले जाते हैं। आपकी लंबी सर्विस में आप कंटिन्यू आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रपति जी द्वारा भी दिया जाता है, जिसको पीएमजी बोलते हैं। और इसके बाद जो एक जिला स्तर का पुरस्कार होता है, वो ये जो आज वितरण आप देख रहे हैं, एक तरीके से ये एप्रिसिएशन लेटर्स हैं। इन्होंने जो अपने ज़िले में अच्छे काम किए उसके लिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ से 2 इंस्पेक्टर्स को मिला, राजीव सिंह और विनोद मिश्रा। राजीव सिंह ने एक एटीएम लुटेरे गैंग के साथ मुठभेड़ की और एक बदमाश को गिरफ्तार किया, घायल हुआ, उसकी टांग में गोली लगी थी। विनोद मिश्रा द्वारा एक काफ़ी बड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी, उसको बरामद किया। साथ ही एक 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया उसके लिए। तो डेफिनेटली एकदम अलग जनपद के अन्य पुलिसकर्मियों से इनका योगदान क्राइम पे एकदम अलग है, इसलिए इन्हें मिला। इस तरह सभी को, फायरमैन को भी मिला जिन्होंने कहीं मेहनत करके, चूँकि चंदौली में जून जुलाई के महीने में खेतों में आग बहुत लगती है, अपनी जान जोखिम में डाल के वो आग बुझाते हैं, है ना, उसके लिए भी उन्हें मिलता है। और ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, जैसे डायल 112 में है, उनकी तत्परता से बहुत सारी दुर्घटना होने से बच जाती है ना, उनको इसलिए उनको भी दिया जाता है। और थानों पे भी, ऑफिस में बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में ही हैं, दोनों बहुत योग्य कर्मचारी हैं जो मन लगा के काम करते हैं, बहुत सारी पेपर्स वर्क का डिस्पोजल करते हैं। वो भी इस श्रेणी में आते हैं कि इनका भी एक अच्छा और उच्च कोटि का काम है। लेकिन जिले पुलिस का काम क्राइम क्रिमिनल के ऊपर फोकस और उनको गिरफ्तार करना, पकड़ना, जेल भेजना, जमानत पे आ जाए जमानत तोड़वाना, गुंडा करना, गैंगस्टर करना, ये सब करना थाने का और इंस्पेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसके लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने सच में लीग से हटके कुछ विशेष और अपना अलग योगदान किया है। इस तरीके से तमाम श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। हर ज़िले के हर थाने से अलग अलग आरक्षी, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। जैसे हमारे यहाँ अभिनव गुप्ता अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर अच्छा काम किया, पुलिस मुठभेड़ में उसने अपराधी को गिरफ्तार किया, तो इसके लिए उसको ये पहला पुरस्कार मिला है। इसको
डेफिनेटली काम करने की भावना आएगी और आगे बढ़ने की मन में इच्छा रहेगी, एनर्जी से भरपूर है कि हम और आगे अच्छा काम करें। यही नहीं कि एक काम करने के बाद रुक जाएं। पुलिस में निरंतर काम करने की प्रक्रिया चलती रहती है। एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा, इस तरीके से ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखा जाता है। अच्छे काम करने वालों का चयन किया जाता है। चयन का क्राइटेरिया क्या है? चयन का क्राइटेरिया यही है कि उन्होंने क्या काम किया 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी के बीच में, क्या काम किया उन्होंने। किसी ने क्रिमिनल पकड़ा, किसी ने बहुत सारे चालान किए, किसी ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल की, किसी ने बहुत अच्छा ऑफिसर्स का काम किया। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद एक ऑल ओवर हम लोग सब बैठ के एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं, सबके काम मंगाते हैं जितने गुड वर्क्स होते हैं, जिसमें उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है समय समय पे। उन सारी चीज़ों को जोड़ के उनका जिन लोगों का नाम ऊपर आता है उनमें से उनको छांट के हम लोग फिर पुरस्कार के लिए रखते हैं, पुरस्कार की श्रेणी में लाते हैं उनको, ताकि ये नहीं हो कि हमने किसी को भी पुरस्कार दे दिया। ऐसा नहीं होता है। पुरस्कार उसी को दिया जाता है जिसका सामान्य काम से हटके अलग योगदान है पुलिसिंग में, चाहे वो गांजा ही रिकवरी क्यों ना किया हो, एक तमंचा ही क्यों नहीं पकड़ा हो, या बड़ा काम क्यों ना किया हो, सब उस क्राइटेरिया में शामिल होते हैं। इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद ही उनको पुरस्कार की लिस्ट में रखा जाता है और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरीके से देखिए, उसका एक ही मतलब है, एक शब्दावली है, कर्तव्य परायणता के जुनून में अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी कुख्यात बदमाश को पकड़ना या उसके साथ मुठभेड़ में भिड़ जाना, हिम्मत के साथ डरना नहीं और अपनी जान की बाजी लगा के उसे अरेस्ट करना। ये एक परिभाषा है वीरता की, जिसके तहत ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। बारी बारी से देखा आपने, सभी पुलिसकर्मी आते गए और अपना पुरस्कार लेते गए। महिला पुलिसकर्मी भी ये आजकल 112 पर बैठती हैं, इनका भी एक अलग रोल रहता है, कैसे महिलाओं को हैंडल करना, उनकी बातों को अपने सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाना, उनका भी एक अलग काम रहता है, संवेदनशील काम है। ये भी अपना कर रही है, ये भी अपना पुलिसिंग में योगदान दे रही है कहीं ना कहीं। पिंक बूथ्स बने हुए हैं हर थानों पे, ताकि महिला की बात महिला बेहतर समझ सकती है, सुन सकती है। तो जो अच्छी महिला आरक्षी हैं, जो काम को सुनती हैं और अच्छा डिस्पोजल करती हैं, उनको भी इस श्रेणी में रखा गया है। महिला आरक्षी नागपुर रेणु राव एंटी रोमियो महिला थाना। इस तरीके से तमाम पुरस्कार पुलिस में दिए जाते हैं। मेन याद रख लीजिए, पहला गैलेंट्री होता है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी का पुलिस पदक होता है प्रदेश में, उसके बाद प्लेटिनम डिस्क, गोल्डन डिस्क और सिल्वर डिस्क होता है। और एक पुरस्कार होते हैं जो आपकी निरंतर लंबी नौकरी के बाद मिलता है, वो बस ये आप जान लीजिए, पुलिस में सबसे बड़ा पुरस्कार गैलेंट्री होता है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। बाकी सब एप्रिसिएशन की श्रेणी में आते हैं और दूसरे नंबर पर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस पदक प्रदान किए जाना। इस तरीके से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और पुलिसकर्मियों को बारी बारी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान किया है। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। उन्हें
प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। देखिए ये पुरस्कार एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इंसान के अंदर एक सच में ऊर्जा का संचार कर देता है। जब वो अपने घर में इसको टांगेगा और देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, मैंने ये काम किया है तो मुझे ये मिला। अगर 3000 ज़िले में एक ज़िले में पुलिसकर्मी हैं और 3000 में से अगर 30 को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो 30 कुछ विशेष होंगे, तभी उनको ये पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने कुछ विशेष अलग कार्य किया होगा, तभी इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिल रहा है।